मैं अवनीश एक बार फिर आप सभी के सामने हिस्ट्री सिविक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ, जिसके राइट ऑप्शंस, राइट आंसर्स मैंने दिए हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। सिर्फ 10 क्वेश्चंस हैं, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा हिस्ट्री सिविक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का सेशन। The Union Council of Ministers are appointed by the option A. President on advice of Prime Minister, option B. Prime Minister of India, option C. Prime Minister on the advice of President, option D. President according to his discretion. So इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु प्रिसाइड्स ओवर द सेकंड सेशन ऑफ आईएनसी, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो इसके ऑप्शंस है ए. भूमेश चंद्र बनर्जी, बी. बैदरुद्दीन त्याबजी, सी. राज बिहारी घोष एंड डी. दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 3 है, द अपोजिशन फील्स दैट द रूलिंग गवर्नमेंट डज नॉट हैव द मेजोरिटी इन द लोकसभा एंड वांट्स टू ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसी रूलिंग गवर्नमेंट जो इस समय रूल कर रही है और उसी के अपोजिशन में, उसी के खिलाफ में, विपक्ष में एक पार्टी है जो ये कहती है कि ये गवर्नमेंट अच्छे से रूल नहीं कर पा रही है और जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके पास लोकसभा में मेजोरिटी भी नहीं है और जो अपोजिशन, जो विपक्ष में पार्टी है वो चाहती है कि ये गवर्नमेंट गिर जाए, इस गवर्नमेंट का रूल ना हो और हम रूल करें। तो यहाँ पर अपोजिशन पार्टी जो है वो ये कहती है कि जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, वो अपनी सरकार नहीं चला सकती। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, ए. एडजर्नमेंट मोशन, मतलब एडजर्नमेंट मतलब बंद कर देना, बी. नो कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है गवर्नमेंट के पास, मोशन ऑफ थैंक्स समझ ही रहे हैं, सेंसर मोशन जो पीपल काउंटिंग होती है, पॉपुलेशन काउंटिंग होती है पूरे वर्ल्ड में। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक, हैज द राइट टू वोट, उसके पास वोट देने का राइट है, एंड इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। भारत का ऐसा नागरिक जो 18 साल से ऊपर है उसके पास ये राइट है कि वो वोट करे और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने, और अगर वो वोट कर रहा है तो उसकी उम्र जो है वो 18 साल या 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं कि उस पूरे प्रोसेस को हम कौन से नाम से जानते हैं। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए, एंटी डिफेक्शन लॉ, ऑप्शन बी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सी. कॉन्स्टिट्यूएंसी, डी. कोरम। तो इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ का कोई काम ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी कोई काम नहीं है, कोरम का भी कोई काम नहीं है। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा। अगर आप राज्यसभा की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ऑप्शंस है ए, एज मस्ट बी 30 ईयर्स, आपकी जो उम्र है वो 30 साल होनी चाहिए, 30 साल से अधिक होनी चाहिए। ऑप्शन बी है, नॉट टू बी एन इंडियन सिटीजन, अगर आप राज्यसभा की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप अगर इंडियन सिटीजन है ही नहीं तो आप कैसे मेंबरशिप ले सकते हैं। तो ऑप्शन बी तो एकदम ही गलत है। फिर ऑप्शन सी है, अ सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट, अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो आपको मेंबरशिप लेने की जरूरत क्या है, आप अपना इंडस्ट्री चलाओ। ऑप्शन डी है, ए एंड बी बोथ, हो ही नहीं सकता। 30 साल तो ठीक है पर अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं हो तो आपको मेंबरशिप नहीं मिल सकती। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एज मस्ट बी 30 ईयर टू टेक द मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा। नंबर 6 है, हु इज एम्पावर्ड टू promulgate an ordinance when the parliament is not in session। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार किसके पास है। तो ऑप्शंस है इसमें, ए वाइस प्रेसिडेंट, बी प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर एंड डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसमें राइट ऑप्शन है प्रेसिडेंट।
अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो जो ऑर्डिनेंस है उसे जारी करने का अधिकार केवल प्रेसिडेंट के पास होता है। भारत के प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार होता है कि वो ऑर्डिनेंस जारी करे जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तब। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्लीट द गिवन एनालॉजी। लोकसभा स्पीकर, तो राज्यसभा में कौन? अच्छा, ये लोकसभा स्पीकर मतलब लोकसभा का जो चेयर पर्सन है उसे स्पीकर कहते हैं। तो राज्यसभा का चेयर पर्सन जो होगा उसे क्या कहेंगे? तो ऑप्शंस हैं, ए वाइस प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी प्रेसिडेंट, डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका राइट ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट। क्या राइट ऑप्शन है? वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा का चेयर पर्सन वाइस प्रेसिडेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारा हिस्ट्री से। क्या है क्वेश्चन? देखिए, द सुप्रीम कमांडर ऑफ आई एन ए का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल आर्मी। तो क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी का सुप्रीम कमांडर कौन था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप 10th की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा, जिसके ऑप्शंस हैं, ए जवाहरलाल नेहरू, बी रास बिहारी घोष, सी सुभाष चंद्र बोस, डी लॉर्ड वेवेल। तो इसका राइट ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस वॉज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आई.एन.ए, इंडियन नेशनल आर्मी। नंबर 9 देखिए, वो भी हिस्ट्री से ही है। क्वेश्चन है, हु प्रिसाइड्स ओवर द कैबिनेट मिशन? ऑप्शन है इसके, ए स्टैफोर्ड क्रिप्स, बी क्लेमेंट एटली, सी एवी अलेक्जेंडर, डी सर पैथिक लेवरेंस। पी पी जो है वो पैथिक है, उनका सर पैथिक लेवरेंस पूरा नाम है। तो हु प्रिसाइड्स ओवर द कैबिनेट मिशन, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी सर पैथिक लेवरेंस। नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ये भी हिस्ट्री से ही है। हु रिप्रेजेंटेड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? ऑप्शन है इसके, ए राजेंद्र प्रसाद, बी सी आर दास, सी जवाहरलाल नेहरू, एंड द लास्ट ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट ऑप्शन है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी रिप्रेजेंटेड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। Thank you very much friends for watching this video. Please like, share and subscribe to your channel. Thank you.